गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में मोरल में चैप्टर 9 रिवाइज करवाया था। आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो 2 एक्सरसाइजेस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको 3 फॉलोइंग वर्ड्स को यूज़ करना है इन सेंटेंस। किसमें? सेंटेंस में। ऑफ योर ओन, खुद, मतलब इन सारे वर्ड्स पर आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है बच्चों पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण। जैसे हम कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन, है ना, वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री या ऑफ आवर कंट्री। जो पॉल्यूशन है वो हमारी कंट्री के लिए या हमारी कंट्री की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब या अजनबी, है ना। जैसे आई सॉ अ स्ट्रेंज पर्सन, मैंने एक अजनबी व्यक्ति देखा। आई सॉ समथिंग स्ट्रेंज, मैंने कुछ अजीब देखा। हु इज़ दिस स्ट्रेंज पर्सन, ये स्ट्रेंज पर्सन कौन है? तो आप सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक। प्लास्टिक सभी को पता है प्लास्टिक। जैसे वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक्स, वी शुड नॉट यूज़ द प्लास्टिक थिंग्स, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक के यूज़ को कम करना चाहिए। तो प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक। नेक्स्ट सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्सव। जैसे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो जैसे मैंने बोला टुडे इट इज़ माई बर्थडे सेलिब्रेशन, आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है। टुडे देयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज, देयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी, है ना। तो सेलिब्रेशन मतलब होता है उत्सव। नेक्स्ट रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब क्या होता है बच्चों? पुनः निर्माण करना। जैसे प्लीज़ रिसाइकिल द प्लास्टिक थिंग्स टू सेव आवर इन्वायरमेंट। अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक थिंग्स को रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल दिस प्लास्टिक बॉक्स, इस प्लास्टिक बॉक्स को रिसाइकिल करो। तो रिसाइकिल मतलब क्या होता है? पुनः निर्माण करना, अंडरस्टूड। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स से देखिए, फर्स्ट क्या है, गगन पुट अवे हिज ट्री ब्लैंक केयरफुल। गगन ने अपनी ट्री कॉस्ट्यूम सावधानी से केयरफुली रखी। तो ट्री यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट्यूम, COSTUME। नेक्स्ट 2 पॉइंट देखिए बच्चों, सेकेंड नंबर क्या है, ही ड्रीम्ड दैट ही हर्ड क्राइज ब्लैंक फॉर हेल्प। उसने अपने सपने में क्या देखा कि कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, है ना, कि कुछ लोग उसने मतलब मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ उसने सुनी। तो यहाँ पे क्या आएगा? शाउटिंग, SHOUTING। ओके, जो मदद के लिए क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे। थर्ड, सॉइल्स आर्म्स एंड लेग्स वर कवर्ड विद ब्लैंक। जो मिट्टी की जो हाथ थे और जो मिट्टी के पैर थे वो किससे कवर थे? सॉरस। सॉरस मीन्स होता है बच्चों घाव। जैसे चोट लगी होती है ना, घाव बने होते हैं हमारे शरीर पर, तो सॉरस। ठीक है। All the plastic bags they throw come and sink into blank। जो सारे प्लास्टिक बैग्स, सॉइल ने यही तो बोला था कि जो सारे प्लास्टिक बैग्स क्या वो फेंकते हैं, वो सब आके मुझसे क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, मुझसे लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉइल। क्या आएगा यहाँ पर? सॉइल। वैसे यहाँ पे लिखा था सॉइल सेड ऑल द प्लास्टिक बैग्स दे थ्रू कम एंड सिंक इनटू मी। तो मी की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे सॉइल। सॉइल से वो आकर चिपक जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, गगन वॉज वेरी ब्लैंक एज ही ड्रेस्ड एंड वेंट टू स्कूल। जब गगन का सपना टूटा और वो सुबह जागा तो वो बहुत घबराया हुआ था कि आखिर उसने सपने में आप ऐसा सपना देखेंगे तो आप घबराए हुए होंगे। लेकिन वो चुपचाप तैयार हुआ और चुपचाप स्कूल चला गया। तो यहाँ पे क्या, वो बहुत चुप था, क्वाइट था, अंडरस्टूड। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, राइट T फॉर ट्रू
एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए फॉल्स, एफ लिखना है। फर्स्ट, द नेक्स्ट डे 22 अप्रैल वॉज अर्थ डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे था, यस ट्रू। तो ये क्या है स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट, गंगा टर्न्ड अराउंड टू सी स्ट्रेंज बॉयज रनिंग टुवर्ड्स हिम। मतलब यहाँ पे क्या है, ये गगन है, शायद गंगा नहीं है गगन। तो गगन मुड़ा, गगन मुड़ा उन 3 अजीब लड़कों को देखने के लिए जो उसकी तरफ मतलब जो उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे, वो उनको देखने के लिए मुड़ा। यस ट्रू है ना। उसके सपने में 3 अजीब लड़के आए थे जो उसके लिए जो चिल्ला रहे थे बहुत जोर से कि गगन हमारी मदद करो, गगन हमारी मदद करो। थर्ड, वी कैन डू नथिंग टू हेल्प द अर्थ। हम पृथ्वी को मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, फॉल्स। हम पृथ्वी को मदद करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर गंदा हम कर रहे हैं पृथ्वी को तो साफ भी हमें ही करना चाहिए। फोर्थ, द केमिकल्स इन द वाटर पल्यूट इट इन द बिग वे। आप जैसे देखिए नदी के बराबर में इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ में सामान बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो वहाँ से केमिकल निकलता है और सारा केमिकल वो लोग क्या करते हैं, नदी में बहा देते हैं। सारा केमिकल कहाँ बहा देते हैं, नदी में। अब इससे क्या होता है, नदी में जो नदी का पानी है वो दूषित हो जाता है। नदी में रहने वाले जानवर हैं, पौधे हैं, सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो। तो पानी में जो केमिकल्स होते हैं वो पानी को बहुत ही बड़े तरीके से दूषित करते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट, फिफ्थ, द एयर इज़ फुल ऑफ पॉल्यूशन बिकॉज पीपल आर ग्रोइंग ट्रीज इन लार्ज नंबर। आप ये बताइए, जो हवा है वो प्रदूषण से भरी हुई है, क्यों भरी हुई है, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़े तौर पर पेड़ लगा रहे हैं। अगर बड़े तौर पर पेड़ लगा रहे हैं तो क्या हमारी हवा प्रदूषित होगी, नहीं। तो ये बात फॉल्स है। बिकॉज यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज पीपल आर नॉट ग्रोइंग, वो नहीं कर रहे हैं। अगर पीपल आर नॉट ग्रोइंग होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता कि जो हवा है वो प्रदूषण से क्यों भरी हुई है, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़े तौर पर पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो पेड़ों को काट रहे हैं। अब जो पेड़ों का काम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं से। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हार्मफुल गैस है, उसे लेने वाला कोई बचा नहीं, तो वो हमारी हवा में ही रहेगी, और जब हवा में ही रहेगी तो हवा को क्या करेगी, प्रदूषित करेगी, और हम उसमें सांस लेंगे तो हमें भी बीमारियां होंगी। अंडरस्टूड। तो ट्रू फॉल्स समझ में आया आपको। नाउ कम टू नेक्स्ट। ये देखिए F नंबर की एक्सरसाइज, इज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, राइट यस और नो। यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं, क्या ये हमारे लिए, पर्यावरण के लिए सही है, मतलब अगर ये हम करते हैं तो हमारा पर्यावरण को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट, लीला लीव्स द टैप रनिंग वाइल शी ब्रशेस हर टीथ। देखिए आपको समझाया जाता है कि जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय जब आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप जो होता है नल को बंद करते रहिए। या हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो जब आप अपने हाथों पर साबुन को रब कर रहे हैं, सोप को रब कर रहे हैं, तो उस समय आपको टैप बंद कर, इसलिए बच्चों ये क्या है, नो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, सोना टर्न्स ऑफ द टैप वाइल सोपिंग हर हैंड्स। मतलब जो सोना है जब वो अपने हाथों पर साबुन को लगा रही होती है उस समय वो नल को बंद कर देती है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए सही है, फ्रेंडली है, तो ये क्या है, यस। नेक्स्ट देखिए, लीला's फादर यूजेस अ वाटर होस टू क्लीन द कार। मतलब जो लीला के फादर हैं वो कार को साफ करने के लिए पाइप है ना, पाइप से कार को धोते हैं। तो ये देखो बच्चों, पाइप से धोने से क्या होगा कि ज़्यादा वाटर वेस्ट होगा, इसलिए ये बात नो है। इसकी बजाय कहा भी जाता है कि हमें शावर से नहीं नहाना चाहिए, बाल्टी में पानी लेकर उससे नहाना चाहिए। इससे क्या है, शावर से बहुत सारा पानी फैलता है, लेकिन बकेट में हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए, रीना's फादर यूजेस अ बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन हिज कार। तो ये बात क्या है, यस। आप बताइए, आप केवल एक बकेट इस्तेमाल कर रहे हैं कार को धोने के लिए, तो वो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है। इससे क्या होगा, पानी
कम यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोनम लेट्स द शावर फ्लो एंडलेसली वाइल बेथिंग। मतलब जो सोनम एक लड़की है वो नहाते वक्त, जब वो नहा रही है, साबुन लगा रही है, उस वक्त भी शावर को एंडलेसली मतलब बिल्कुल बंद ही नहीं करती है, जब तक नहाएगी तब तक, जब तक वो नहाती है तब तक वो शावर को खुला रखती है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, नो। 6 देखिए, रीता स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन शी लीव्स द रूम। आपसे कहा जाता है जब तक आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं तब तक आप लाइट्स खोलिए, लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं या कहीं से भी कोई भी प्लेस है जहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं वहाँ की लाइट्स ऑन है तो आप ऑफ कर कर ही लाइट्स को बाहर निकलें। समझ में आया सभी को? आया समझ? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज F। तो आपको यही 4 एक्सरसाइजेस अपनी बुक में करनी है और अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।